सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक बार फिर मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ वार्तालाप विद मुमुक्षु में। आज हमारे साथ है मुमुक्षु विधि जी जैन जो होस्पेट से हैं। सो आज हम जानेंगे विधि जी जो मात्र 19 वर्ष के हैं, उनकी यह संयम की यात्रा कैसी रही और कैसे उन्होंने इतना बड़ा अपने जीवन में चुनाव किया है। उसके पहले हम थोड़ा-सा बताते हैं विधि जी के बारे में। कहते हैं कि जैसे-जैसे जीवन में ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, वैसे-वैसे ही पुद्गलों की अनासक्ति होनी शुरू हो जाती है और ज्ञान का आठवाँ चरण जो होता है, वो होता है संयम। तो पुद्गलों की अनासक्ति के साथ में आज आप संयम की यात्रा पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कोटि-कोटि नमन विधि जी आपको। मात्र 19 वर्ष में विधि जी ने संयम का फैसला लिया है और आज वह आरूढ़ भी हो रहे हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से जो दिखता जो है संयम कठिन है, लेकिन संयम का जो फल है वो कितना मीठा है, उसका रसास्वादन करना और उसको जीना, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो उसको रसास्वादन करने जा रहे हैं, ऐसे उन मुमुक्षु विधि जी से आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए रहिए और ऐसे ही कई सारे मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज हमारे चैनल पर निरंतर आते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे जैनिज्म के रिलेटेड इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल सेशंस भी हमारे एवरी सैटरडे लाइव भी होते हैं। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और आगे जानते हैं मुमुक्षु विधि जी के जीवन से। तो बहुत ही धन्यवाद विधि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस छोटी-सी उम्र में जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊँचाइयों को प्राप्त करने की भावना रखता है, तो आपने ऊँचाई को तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ी ऊँचाई पर आप जा रहे हैं, लेकिन उस डेस्टिनेशन पर यानी संयम रूपी डेस्टिनेशन पर आप कैसे बढ़ रहे हैं? कैसे वो दृढ़ता आपके जीवन में आई विधि जी? मेरे को ऐसे साधु साधु जी को देख के उनकी वो खुशी देख के मेरे को लगा कि ऐसे क्या है वो इतना खुश हो सकते, मतलब सब कुछ छोड़ दिया है फिर भी उनके फेस की वो स्माइल, मतलब इतनी हैप्पीनेस कैसे हो सकती है। फिर वही जब हम संसार में कंपेयर करते हैं लोगों को, लोग खुशी पाने के लिए सब कुछ ट्राई कर चुके हैं अभी तक। मतलब पैसे कमाने के लिए उनके जो गोल्स थे वो पैसे का इतना कमा लिया, कुछ बनना था वो भी बन लिया, सब कुछ हो गया, बट फिर भी लाइफ में एंड में आके वो खुश नहीं रह पाए। हर बार कुछ ना चीज वो कमी उनकी वो लाइफ में रहती है। हर बार वो या फिर कोई फैमिली इश्यूज, कोई हेल्थ इश्यूज, कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत होते हैं, तो एंड में वो कभी हैप्पी नहीं रह पाए। वो ये सब साधु-साधु जी महाराज सब कुछ छोड़ चुके हैं, फिर भी वो इतने हैप्पी रह सकते हैं। तो जो संयम का परमानेंट आनंद है, वो उस परमानेंट आनंद के लिए उसको बस वो फ़ील जब मेरा ध्यान में किया ना, तब मेरे को लगा कि नहीं वो चीज़ पाने जैसी है करके। बस उसी उनकी स्माइल को पाने के लिए वो दृढ़ता बढ़ती रही और आज इधर तक आई हूँ। तो आपने पूर्व में भी हमारे बहुत सारे मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज में देखा होगा कि उन्होंने भी ये शब्द कही थी कि जो गुरु भगवंतों के चेहरे पे जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता आज मुझे इस मार्ग पर आकर्षित कर रही है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि संयम जीवन अपने आप में इतना प्योर है, एक भी जीव की विराधना नहीं है और जहाँ किसी भी प्रकार के पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, तो वो शाश्वत सुख जो वो प्रेजेंट में भोग रहे हैं, उसी को आपने भी देखा और आपको भी वो एक मेजर अट्रैक्शन रहा। विधि जी आपके जैसे आपने बताया कि आपकी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, आपकी एक छोटी बहन भी है, इतना भरा पूरा परिवार, इतना प्रेम करने वाला फैमिली और इसी के साथ में आपकी बहन की शादी भी है अगले महीने। तो आपने अपने परिवार वालों को कैसे मनाया कि नहीं मुझे शादी नहीं देखनी है? ज़रूर उनका आग्रह रहा होगा कि सामने शादी है तुम अटेंड कर लो उसके बाद दीक्षा लेना। तो कैसे सभी को मनाया और अब कैसे दृढ़ रहे? तो इसका मतलब अभी कोई बायोलॉजी स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ के सोशल पढ़ने बैठ जाए, तो अब उसको क्या बोलोगे? मतलब समझदार बोलोगे कि क्या? मतलब जिसको जिस चीज़ से मतलब नहीं है, वो उसी चीज़ के आगे बढ़े, तो क्या मतलब? मेरे को अभी संयम पथ पे जाना है, मतलब पाप भरी दुनिया को छोड़ के जाना है।
और उधर ही मैं अपनी बहन की शादी में पाप की अनुमोदना करने जाऊँ। सो लाइक टोटली ऑपोजिट वे से तो मैं बॉम्बे जाना और मैं चेन्नई की ट्रेन पकड़ू मतलब भी नहीं है। सो लाइक उसकी शादी तक मेरे को वेट करना, नो रीजन। क्या दृढ़ता है, ये है संयम का महत्व, ये है जिन वाणी का महत्व। और आप उसका प्रतिपल जी रहे हैं। धन्य है आपके गुरु भगवान और धन्य आपके माता पिता। तो विधि जी कहते हैं जहां पर भी हम हैं सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अ, भले संसार में हो भले संयम मार्ग पे हो, श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि श्रद्धा जो है वो किसी भी कार्य की जननी होती है। छोटी उम्र में जहां पर बच्चों को अच्छे और बुरे की भी समझ नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं थिंकिंग ब्रेन जो होता है वो डेवलप ही नहीं होता है 19 साल के पहले। पर आपने इसको कैसे ग्रो किया, कैसे डेवलप किया, एट द सेम टाइम आपने अपनी श्रद्धा को कैसे मजबूत की? क्या बचपन से ही आप इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे, या फिर ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में जिससे आपकी श्रद्धा प्रतिदिन और बढ़ती चली गई? तो ऐसे बोलो तो धार्मिक मतलब मैं कभी धर्म से ज्यादा जुड़ी नहीं थी। लाइक बचपन में उद्यान किया था, बट वो उद्यान सिर्फ उद्यान तक ही था। उसके बाद लाइक कुछ उसके संस्कार रहे नहीं। मतलब कंदमूल, रात्रि भोजन, मंदिर दर्शन वगैरह कुछ नहीं था। लाइक मेरे को ना जब मैंने सेकंड उद्यान किया उसके एक दिन पहले मैंने रात्रि भोजन किया था। मतलब धर्म जीरो ही था मेरे लिए। फिर उद्यान में जाना का रीजन भी लॉकडाउन था, घर पे बोर हो गए, सब कॉलेज वगैरह बंद है, तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए उद्यान में जाने का हुआ। और उद्यान में लाइक जब मैं गई, हर लाइक वो रीजन तो वही है कि साधु साधु तुम्हारे की फेस स्माइल, बट वो श्रद्धा कैसे बड़ी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दादा की कृपा, उनकी कृपा हमेशा इतनी बरसी है ना मेरे ऊपर। लाइक हमेशा लाइक मेरे को क्वेश्चन, लाइक जब भी कुछ भी क्वेश्चन होता था ना, तो हर बार दादा का कुछ ना कुछ किसी न मतलब कोई एक वे में तो उसका आंसर मेरे को मिल ही जाता था। तो मेरे को था कि लाइक दादा हर क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे रहे, तो ऑब्वियस है कि वो मेरा हमेशा साथ देने वाले, मतलब वो अभी अदृश्य है, वो हम लोग के साथ है नहीं, फिर भी उनका हमेशा साथ को मैंने फील किया है। तो लाइक ऐसे बोलते हैं ना, इस वर्ल्ड में जहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है, तब उसमें मेरे को कोई किसी का परमानेंट साथ मिल गया, वो मेरे दादा का साथ मिल गया। तो वो उनके भक्ति की वजह से, बस प्रभु भक्ति से ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी वो श्रद्धा मतलब दृढ़ बनी है। क्या बात है। एक बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब मैंने पढ़ा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा है कि योर इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर पावरफुल देन योर नॉलेज। सो वही बात आप बता रहे हैं कि जो आपने परमात्मा की जो अनुभूति की है, वो सीखे हुए जाने हुए ज्ञान से कितना ही परे है, कितने ही ऊपर है। और वही बात आज आपने भी बताई कि हर पल आप ये महसूस करते हैं कि परमात्मा मेरे साथ है। ऐसे कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं जो संयम की भावना तो रखते हैं विधि जी, लेकिन वो दृढ़ता नहीं रख पाते हैं। क्यों? उनको लगता है कि परिवार वालों का क्या होगा, कहीं मेरे पीछे वो बीमार हो गए तो, कहीं दुखी हो गए तो, मेरे पीछे रोएंगे तो। और कई पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं, इतना रोते हैं कि बेचारे जो संयम बेचारे तो क्या मतलब जो संयम की भावना रखते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े डिग जाते हैं। तो इन सब लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज आपने इस छोटी उम्र में सबको मनाया, प्लस आपने इस विल पावर को भी स्ट्रांग रखा। तो लाइक उसमें ऐसे बोलते ना, मैं भी इधर वही सेम आंसर ही रहेगा, ये प्रभु भक्ति। प्रभु भक्ति में जो शक्ति है ना, वो किसी में भी नहीं है। लाइक हम लोग के फैमिली वाले ऑब्वियस हम लोग को हर तरह से ट्राई करेंगे कि तू संयम ना ले और लाइक हम लोग के साथ ही रहे। उनका भी लाइक वो मोह का बंधन रहता ही है। बट जो प्रभु भक्ति के साथ वो अगर कनेक्शन बन जाए ना, प्रभु जो हम लोग का फैमिली प्रति का जो राग है ना, उसको कम करके प्रभु प्रति का जो राग है ना उसको बढ़ाएंगे ना, तो प्रभु हर चीज का लाइक वो आंसर देते ही, मतलब हर रास्ता हम लोग का क्लियर हो जाता है। भले वो फैमिली इश्यूज हो कि किसी और एक फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कोई नहीं ले सकता है, अपने पीछे लाइक सबको संभालने का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हर चीज का है ना लाइक प्रभु से हम लोग कांटेक्ट कर देंगे ना, तो उसके बाद लाइक प्रभु अपना सब रास्ते खुले कर देते हैं।
तो मेरे को लगता है प्रभु भक्ति जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रभु भक्ति करो, प्रभु अपना रास्ता दिखा देंगे। ये बहुत सही बताया आपने। भक्ति में शक्ति। राइट। सो आई थिंक सभी को उत्तर मिल गया होगा जो विधि जी ने भी बताया है कि बस जहां पर भी कोई भी कमजोरी महसूस हो रही हो अपनी भक्ति बढ़ा दो। एक चरण आप बढ़ाएंगे तो 99 चरण अपने आप स्वतः ही बढ़ जाएंगे। बट देन दैट माइलस्टोन वन, नंबर वन, उसका जो है माइलस्टोन, उसको हमें खुद को ही पार करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाएंगे। तो विधि जी, जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि अपने लाइफ में ये करना है, वो करना है। तो अब संसार में तो आप नहीं रह रहे हैं, आप संयम में आरूढ़ हो रहे हैं। ऐसी क्या चीज है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, जिसमें आप दीक्षा लेने के बाद में भी आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें और भी ज्यादा बढ़ूंगी? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ऐसी क्या बात है जिसमें आप अपने आप को एक स्टार साध्वी बनाने का ऐसा एक ड्रीम गोल रखते हैं? स्टार साध्वी जी का तो पता नहीं, बट मेरे को ऐसी साध्वी जी बनना है जिसमें से गुरु समर्पण, मतलब जो गुरु समर्पण मेरा है वो कभी कम ना हो। अभी लाइक संयम जीवन में भी किसी के अगर भरोसे में आगे जाओ तो प्रभु तो ऑब्वियस है, बट मेरे गुरुदेव और मैं गुरु महाराज, गुरुदेव नरत्न श्री माई साहब और मैं गुरु महाराज यशोवर्धना श्री जी माई साहब। बस मेरे को उनके जो उनके जो जीवन को देखा है मैंने, बस उनके जीवन का अगर शायद अंश पर भी मेरे में आ जाए ना, तो ऐसे बोल सकते कि मैं स्टार साध्वी जी बन गई। बस गुरु समर्पण रखना है मेरे को, प्रभु आज्ञा और गुरु आज्ञा में रहना है, और उनकी जो हमेशा वाचना और उनकी जो शिक्षा हम लोग को मिलती है वो हम लोग को और स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। कभी कहीं गिर जाए उस चीज का जो डर है ना, वो डर टोटली निकल गया है, क्योंकि पता है कि लाइक गुरु साथ में है, और वो लाइक बोलते ना, गुरु मलिया एवा जे हाथ पकड़ से दई साथ मने जे मोक्षे ले जाशे। बस गुरु का हाथ पकड़ लिया है, अभी उनके साथ मेरे को भी मोक्ष मेरा फिक्स हो गया है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, इतना प्योर। आप जितने प्योर दिखते हैं उतना ही सुंदर और प्योर आपका उत्तर भी है। बस कुछ नहीं करना है, उनकी आज्ञाओं में अपने आप को बिता देना है। दैट्स सो नाइस। विधि जी, संसार के इतने आकर्षण हैं, आपने कैसा समझा कि ना ये सारे जो आकर्षण हैं, मतलब संसारियों के लिए तो ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुएं कह सकते हैं, चाहे खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे अच्छी लाइफस्टाइल हो, उनको उसी में सुख मिलता है। लेकिन आपने कैसे समझा कि शाश्वत सुख जो आपने चुना है, मोक्ष का मार्ग, ये संयम का मार्ग, वहीं पर आपको सच्चा सुख मिल सकता है? वो आपने कैसे निश्चय किया? तो इसके लिए लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अम, एक चाइनीज खिलौना है, लाइक चाइनीज टॉय। तो उसके लिए दो मेरिट्स और दो डीमेरिट्स हैं। वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, चाइनीज टॉय इसलिए हम लोग देखे अट्रैक्टिव लगता है बहुत, एंड वो लेने में भी लाइक चीप होता है, लाइक ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। उसके वापस दो डिसएडवांटेजेस वो है कि लाइक वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, जल्दी खराब होगा, ये फिक्स है। और कोरोना के टाइम पे तो कोई चाइनीज चीज घर पे देती थी तो पहले हम लोग बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि पता है कि चाइनीज खिलौने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। वैसे ही ये जो लाइक इस भौतिक वर्ल्ड के जो सुख वगैरह है ना, सब चाइनीज टॉय की तरह है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, और थोड़े से पुण्य में वो सब सुख मिल जाएगा हम लोग को। बट वो सुख है ना, ज्यादा टिकने नहीं वाला है, फटाफट लाइक जैसे पुण्य खत्म, वो सुख भी हम लोग से दूर। और लाइक ये जो भौतिक सुख है ना, हम लोग के आत्मा के लिए बहुत नुकसानकारी है। बस इतना से एक छोटा सा तत्व मैं गुरुदेव ने मेरे को समझाया, और शायद वो तत्व को समझ के मैं इस भौतिक सुख में मेरे को नहीं फंसना है। भले अट्रैक्टिव वो बहुत चीप है, बट मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को बचपन से हम लोग सब कुछ बेस्ट लेने का कोशिश करते हैं, तो अभी लाइक जब लाइफ टाइम की खुशी की बात है तो वो भी बेस्ट ही चूज करूंगी ना। तो एक चीप चीज मेरे को नहीं पसंद, मेरे को एकदम हाई क्वालिटी ब्रांडेड चीज पसंद है, तो मेरे को भी सुख भी ब्रांडेड चाहिए, और वो ब्रांडेड सुख शाश्वत सुख ही है। क्या उच्च आपका वैराग्य है, आपकी एक एक बातों से झलकता है। सो हमारे सभी दर्शक भी इसे देख करके महसूस कर रहे होंगे कि वास्तव में संयम कितना अनमोल रत्न है। चाहे वो
किसी भी उम्र का व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी स्थान का व्यक्ति ही क्यों ना हो। आज मुझे भी इंटरव्यू लेते हुए लगभग 2 साल हो रहे हैं। जिससे भी मैंने बात की, हर किसी को मैंने देखा है, अनुभूति की है कि वो जो प्योरिटी आती है, दैट इज़ लाइक फार मोर बियॉन्ड, मतलब जिसको हम शायद ही एक अंश मात्र भी स्पर्श कर सकते हैं। आपका रोम-रोम उस भावनाओं से पुलकित हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप ऐसा जी रहे हैं और इस मार्ग में अपने आप को पूरा समर्पित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है जिन शासन आप जैसी वीरांगनाओं को प्राप्त करके, आप जैसे शूरवीरों को प्राप्त करके, जो संसार के भोगों को मात्र क्षणिक क्षणिक समझ रहे हो और उनको चाइना के गैजेट्स का जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया है, वास्तव में हम सब अनुभव भी करते हैं, जो महसूस होता है अल्टीमेटली वो सुख नहीं होता है और कई बार तो रातों की नींद भी उड़ जाती है कि हम क्या ही कर रहे हैं अपने जीवन में। बट लेकिन जगने वाला ही आगे बढ़ सकता है, जैसे आप जगे हम सब भी वैसे ही जग पाएँ, ऐसी भावना रखते हैं हम सब। तो विधि जी अंत में मैं चाहूँगी आपके लास्ट फ्यू वर्ड्स हमारे सभी दर्शकों के लिए आप कुछ शेयर करें, कुछ शिक्षा या कुछ भी आपकी तरफ से। मतलब शिक्षा दूँ ऐसी अभी तो मेरी भी शक्ति नहीं है, बट बस जो मेरे गुरुदेव से मेरे को मिला है इतना ही बोलूँगी, जो भी हम लोग जहाँ पर भी हैं, जितना भी धर्म करें, उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा हम लोग को क्वालिटी पे ध्यान देना है। धर्म सामयिक 5, 6, 10 सामयिक के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सामयिक करने का जो फल है, समता भाव लानी है, वो भाव लाना इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी डज़न्ट मैटर। सो लाइक जब भी करो सिर्फ एक ही लक्ष्य करो कि लाइक आत्म कल्याण करना है, उसी लक्ष्य से जितना भी धर्म करो, वो आत्मा को लक्ष्य में रखो। फिर जितना धर्म करेंगे वो जैसे बोलते हैं ना क्वांटिटी डज़न्ट मैटर एंड क्वालिटी मैटर्स मोर। तो बस वो क्वालिटी के पीछे हम लोग को जाना है। बहुत सही बताया आपने विधि जी। सो अंत में कुछ भजन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि हम आज के सत्र को एंड करें। आपको जो भी पसंद है, कोई स्तुति या कोई भजन हमारे साथ शेयर करें। स्तुति ओके। तू कधी भूली जाऊँ तो तू मने संभालजे, कधी डूबी जाऊँ तो तू मने उगारजे, वस्यो છું રાગમાં તમે વસ્યા વૈરાગ્યમાં, આ રાગમાં ડૂબેલાને ભવ પાર તું ઉતારજે, આ રાગમાં ડૂબેલાને ભવ પાર તું ઉતારજે। बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा भजन है विजय जी, स्तुति है। सो थैंक यू सो मच आप अपने इतने अमूल्य समय को निकाल कर के आज हमारे साथ जुड़े। दीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है आपकी, फिर भी आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और सभी की तरफ से मैं तहे दिल से आपके लिए खूब मंगल भावना भाती हूँ कि आपकी ये संयम यात्रा सुदृढ़ बने, आपका ये संयम जीवन बहुत ही अच्छे से ज़्यादा से हो और आप खूब आत्मार्थी बने और हम सबका ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और मंगल कामनाएँ पूरे परिवार जीनस फैमिली की ओर से आपको तहे दिल से ज्ञापित करना चाहती हूँ। तो इसी के साथ में हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद ताकि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और आपकी इस भावना से मेरे को प्रतिपल मोटिवेशन मिलता है कि मैं किसी न किसी प्रकार से ऐसे मुमुक्षुओं के साथ जुड़ूँ और आपके भी संपर्क में जब भी कोई ऐसे मुमुक्षु हो तो ज़रूर आप कनेक्ट करें, ताकि हम उनकी इन संवेदनाओं को जानें और अपने जीवन के बहुमूल्य जीवन को सार्थक बना सकें। किसी न किसी प्रकार से हम अपने भी जीवन में ऐसे ग्रेट सोल्स को सुन करके उस क्षण तत्काल की तो निर्जरा कर ही सकते हैं और क्या पता किसी की अंतराय टूट जाए और इंटरव्यूज़ को देखते-देखते उनकी भी जीवन में दृढ़ता आ जाए। तो इसी के लिए आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए और बहुत-बहुत धन्यवाद विधि जी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म और सभी को सादर जय जिनेंद्र।